एक अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 5√5x² प्लस 30x प्लस 8√5। कंसेप्ट अपना वही रहने वाला है कि मिडल टर्म उठाओ, यहां से मिडल टर्म आपके पास 30x है। मिडल टर्म के आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करो तब आपके पास मिडल टर्म एज इट इज आए 30x। ठीक है, और उन्हीं दोनों फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करवाओ तो बाहर बाहर की मल्टीप्लाई के बराबर मल्टीप्लाई आए, यानी कि आपकी बाहर बाहर की ये वैल्यू है, यानी कि ये पूरा और ये पूरा। कहने का मतलब है 5√5x² को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 8√5 से। ठीक है, जब कैलकुलेट करेंगे इन्हें तो 8×5 = 40 और √5 को √5 से करेंगे तो पूरा 5 और ये x², यानी कि 200x²। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर आप सोचो कि उन दोनों को ऐड करें तो 30x आए और उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो 200x² आए। तो आपने सोचा होगा ऐसे दो नंबर अपने पास होंगे, एक तो 20x और एक होता है अपने पास 10x। ठीक है, एक 20x और एक 10x, इन दोनों को ऐड करोगे तो 30x, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाओगे तो 200x²। ओके, अब ये यहाँ वैल्यू अप्लाई करवाते हैं। देखो ध्यान से सुनो, यहां लिखा मैंने 5√5x² प्लस 30x की जगह मैंने लिखा 20x प्लस 10x प्लस 8√5 इज इक्वल टू 0। जब भी हमें किसी भी इक्वेशन के जीरोज निकालने होते तो हम उसे इक्वल टू 0 रख के निकालते हैं। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ बात आपको पता होना चाहिए। देखो पहली दो टर्म उठाई मैंने, यहाँ से कॉमन निकालना है, तो कॉमन यहाँ से क्या निकल सकता है, दोनों के अंदर से कॉमन निकल सकता है, एक तो 5 और एक निकल पाएगा आपके पास यहाँ से x, 5 और x। ठीक है, इस साइड क्या बच गया आपके पास, √5 और एक x बच गया, इधर बच गया आपके पास ओनली ऑन 4। डन, क्लियर। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद में देखो यहाँ से कॉमन बाहर निकालो, कॉमन बाहर निकालते हैं तो आपके पास यहाँ 2 भी कॉमन आ रहा है और √5 भी कॉमन आ रहा है। अब सोचो, देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं इस 10 को ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 2? डन है, ठीक है। क्या मैं इस 5 को ऐसे लिख सकता हूँ √5 मल्टीप्लाई बाई √5 और ये 2 एज इट इज है भी यही 10। ठीक है, अब इन दोनों चीजों को मैं यहां ना करके मैं आपको यहां समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपके पास लिखा हुआ है 10x, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा √5 मल्टीप्लाई बाई √5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू x, ये हो गया अपने पास 10x। ठीक है, प्लस में लिखा हुआ आपके पास 8√5, 8√5। अब चेक करो आप क्या क्या कॉमन निकाल पाओगे, इस साइड से √5 और इस साइड से भी √5 कॉमन बाहर आ गया। ओके, ठीक है, इधर भी आपके पास क्या है 2 और इसमें से भी आप 2 बाहर निकाल सकते हो, तो इन दोनों में से 2 आपने बाहर निकाला, तो यहाँ चेक करोगे तो बचेगा आपके पास √5 इंटू एक्स, तो लिखा मैंने यहाँ √5 इंटू एक्स प्लस यहाँ से 2 बाहर आ गया तो बचेगा 4, √5 ऑलरेडी बाहर आ चुका है। क्लियर है ना, तो आप इसको यहां ऐसे लिखेंगे। अब ध्यान से सुनना कि मैं इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल रहा हूं, एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक इन दोनों से √5 कॉमन आ रहा है। अगर 2 और √5 इससे कॉमन बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा एक √5 और इंटू एक्स प्लस यहाँ से √5 बाहर आ चुका, 2 बाहर आ चुका, तो यहाँ बचेगा आपके पास 4 इज इक्वल टू 0। आप चेक कर लो कि ये दोनों ब्रैकेट आपके पास इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर ये दोनों ब्रैकेट आपके पास इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके जो फैक्टराइजेशन है उसके अंदर आपने गड़बड़ की है। ठीक है, आगे चेक करो बेटा, इन दोनों से बाहर निकाल लिया कॉमन, आपने यहाँ √5 इंटू एक्स प्लस 4 दोनों से कॉमन बाहर निकाल लिया, यहाँ बचा आपके पास 5x और यहाँ बचेगा आपके पास 2√5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे का सेम काम कि दोनों ब्रैकेट को आपको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालनी है। पहली रखी मैंने √5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 एंड अगेन 5x प्लस 2√5 इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के इक्वल रख दिया मैंने।
यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले 4 उधर जाएगा तो माइनस का, तो लिखेंगे √5x इज इक्वल टू -4। अब ये मल्टीप्लाई में है तो जाएगा डिवाइड में, लिखेंगे x इज इक्वल टू -4 अपॉन √5। ठीक है, यहाँ चेक करो, आप लिखोगे इसे 5x, उधर जाएगा तो ये माइनस का 2√5। अब ये 5 अपॉन में आ जाएगा, लिखेंगे x इज इक्वल टू -2√5 अपॉन में 5। एक ही आया अपने पास। ठीक है, इसको अगर काटना चाहो तो काट दो। देखो दोनों में सेम डिनोमिनेटर करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप करना चाहो तो कर लो। वैसे आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी अल्फा और ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास बीटा। ठीक है, देखो शायद आपके वहां पे आंसर्स के अंदर मैच नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला बीटा वाली वैल्यू तो आपको मैच कर जाएगी। अल्फा वाली में क्या कर रखा होगा कि -5 अपॉन √5 का रेशनलाइजेशन कर रखा, तो यहाँ लिखेंगे √5 अपॉन में √5, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास -4√5 और अपॉन में √5 को √5 से करेंगे तो 5। एक तो वैल्यू ये जिसको आप क्या नाम दोगे अल्फा, और एक वैल्यू ये जिसे आप दोगे नाम बीटा। ठीक है ना, अल्फा और बीटा इसके दो जीरोज आ चुके हैं। ओके, अब देखो इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको दो बातें पता होना चाहिए, एक तो सम ऑफ द जीरोज एंड दूसरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं रिलेशनशिप फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, यही होता है -b अपॉन a। ठीक है, अल्फा की वैल्यू चेक करोगे -4√5 अपॉन 5, -4√5 अपॉन 5। बीटा की वैल्यू है आपके पास -2√5 अपॉन 5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2√5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू माइनस ये रहा। बी की वैल्यू चेक करो यहाँ, तो बी की वैल्यू आपके पास है 30। ठीक है, तो यहां से लिखोगे 30 अपॉन में एक की वैल्यू चेक करो, तो एक की वैल्यू आपके पास ये 5√5, तो आपने लिखा होगा यहाँ 5√5। ओके, चेक करो, इन दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम आएगा दोनों का 5। जब एलसीएम दोनों का सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखी जाती है 4√5 -2√5। ठीक है, देखो ये 4√5 है, ये 2√5 है, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो -6√5 अपॉन में 5 इज इक्वल टू चेक करो -30 अपॉन √5, 5√5। ठीक है, इधर भी यहाँ लिखेंगे -30 अपॉन 5√5। ओके, कैंसिल आउट कर लो आप, 5 पंजा 5 और इससे कैंसिल करोगे तो ये 6 पे, या कैंसिल करोगे √5 को, यहाँ √5 को कैंसिल करेंगे तो √5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में 6 अपॉन √5 आ रहा है और राइट साइड में भी -6 अपॉन √5 आ रहा है, यानी कि पहला रिलेशन आपका सेटिस्फाई। ठीक है, अब रिलेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं, तो सेकंड रिलेशन होता है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा करो आप, अल्फा की वैल्यू -4√5 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई बीटा की वैल्यू आपके पास -2√5 अपॉन 5 इज इक्वल टू सी की वैल्यू चेक करो आप, सी की वैल्यू आपके पास 8√5 और ए की वैल्यू आपके पास 5√5, तो लिखोगे 8√5 अपॉन में 5√5। ओके, चलो देखते हैं इसका, देखो ध्यान से, √5 से √5 कैंसिल। ओके, यहां चेक करो, √5 और √5 कंप्लीट मिलके 5 बन जाएगा, ये बात आपको पता है कि √5 मल्टीप्लाई बाई √5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक 5 बन जाएगा, तो नीचे वाले एक 5 से कैंसिल। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 टू जा 8 अपॉन यहां बचेगा 5 इज इक्वल टू यहां पर भी आपके पास 8 अपॉन 5। ये आपका सेकंड रिलेशन भी सेटिस्फाई, ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन। ओके, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप देखो कि मिडल टर्म को पहले से इसने स्प्लिट करके रखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में।
स्प्लिट कर किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस इन दोनों टर्मों के साथ है और एक्स भी इन दोनों टर्मों के साथ है, ओके। तो लिखोगे माइनस रूट टू एक्स माइनस ये एक्स के साथ 1 और ये माइनस, तो माइनस एक्स प्लस रूट टू और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने देखा होगा अब तक मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे थे, ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखना कि मिडिल टर्म ऑलरेडी स्प्लिट तो नहीं है, तो आपके सामने दिख रहा है कि स्प्लिट पहले से ही है, टूटी हुई है पहले से ही, ठीक है। तो सेम काम, पहले दो टर्म उठाएंगे, कॉमन निकालेंगे, कॉमन आया अपने पास x, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस यहाँ से x बाहर आ गया तो रूट टू, ठीक है। फिर आप देखो कि आपके सामने यहाँ माइनस आया तो माइनस लिखा, माइनस आते ही मैंने आपको बार बार बोला कि आगे वाली दोनों टर्मों के साइन चेंज, ओके। तो आप देखोगे इन दोनों में कॉमन निकालोगे, कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो आपने यहाँ लिखा होगा 1, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा प्लस का और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस की, इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर से देखो आप कि दोनों के दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम निकल के आए हैं, उन दोनों को बाहर निकाल लो कॉमन। तो यहाँ लिखा x माइनस रूट तो दोनों से बाहर आ गया, तो यहाँ बचेगा आपके पास इस वाली साइड में x और इस साइड वाले में बचेगी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही काम, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखना है, तो लिखेंगे x माइनस रूट टू इक्वल टू 0 और दूसरा लिखेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस रूट टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लिख देंगे रूट टू, और इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप देखो कि x की वैल्यू एक रूट टू आ गई और x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, तो इस वाली को तो बोलोगे आप अल्फा और इस वाली को बोलोगे आप बीटा, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिलेशन की, तो मैंने लिखा है रिलेशनशिप, ठीक है। पहला रिलेशन आपके सामने आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। चलो करते हैं, अल्फा की वैल्यू रूट टू प्लस बीटा की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस यहाँ ऑलरेडी है, बी की वैल्यू चेक करो, आप बी की वैल्यू चेक करोगे तो माइनस रूट टू प्लस 1 है, ये थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर और कुछ लिखूंगा मैं, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ माइनस तो ये वाला है, ठीक है ना। और ये जो बी वाली टर्म है ये भी माइनस की है, तो ऑलरेडी किसकी हो जाएगी प्लस, और आप लिख लोगे रूट टू प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू बोलो या कुछ भी नहीं है तो 1, ठीक है। तो आप देख पाओगे रूट टू प्लस 1 इज इक्वल टू रूट टू प्लस 1, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, अपनी पहली रिलेशनशिप इसकी सेटिस्फाई। दूसरी इसी के अंदर आती है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, रूट टू मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू बताओ, आपके पास रूट टू है, अपॉन में ए की वैल्यू बोलो 1 है, तो लिखोगे रूट टू अपॉन 1, तो यहां पर भी रूट टू और यहां पर भी रूट टू, ठीक है। अच्छा, कभी तुम यहाँ कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो कि ए बी सी क्या है, तो भाई ये मैं दोबारा बता देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा उसे ए कंसिडर किया जाता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट होगा उसे बी, और जो बिल्कुल न्यूट्रल है उसे क्या बोला जाएगा सी, यानी कि कांस्टेंट टर्म को बोलोगे आप सी, ठीक है। तो कभी ये ए बी सी में कंफ्यूज हो रहे हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट है बी और सी क्या है कांस्टेंट। देखो जरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो ये ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है ये पूरा यहां से लेके यहां तक विद साइन, ठीक है, तो ये बी है, और ये कांस्टेंट टर्म है ये अपने पास सी है, ओके। एक और एक अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 4px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। चलो एक बात बताओ, आपको ये प्रॉपर्टी तो पता होगी ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। चलो मेरे को माइनस 4px के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात,
जिनको मैं ऐड करूं तब मेरे पास -4px ही आए। पहला काम यही तो बोला है कि मिडल टर्म एज इट इज आए। दूसरी बात, उन्हीं नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, उन्हीं फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाऊं, तो भार भार की मल्टीप्लाई के बराबर मल्टीप्लाई आनी चाहिए। तो भार भार की मल्टीप्लाई आपके पास ये होगी पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र और 4x स्क्र। तो आप लिखोगे 4 पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र और इंटू एक्स स्क्र, ये मल्टीप्लाई उसकी आनी चाहिए। ठीक है, तो सोचो ऐसे फैक्टर। देखो मैं बताता हूं, जब भी आपके पास यहाँ पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र आ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू आपके पास आना चाहिए। ठीक है ना, तो ये लॉजिक का काम करता है, यहाँ वो प्रॉपर्टी यहाँ लॉजिक का काम करेगी। जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो जैसे मैंने लिखा -2 और फिर मैंने लिखा x, एक बार लिख लिया मैंने माइनस पी माइनस क्यू और एक बार लिख लिया -2 एंड x। ठीक है, और फिर लिख लिया मैंने p प्लस क्यू। जरा इन दोनों को ऐड करके देखते हैं कि -4px ही आता है क्या। ठीक है, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा और इसको इसके साथ, यानी कि ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो ब्रैकेट की प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो -2x को p से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2px, इसको इससे करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2qx हो गया। प्लस सेम यही पैटर्न यहाँ कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ होगा तो -2px और ये इसके साथ होगा तो -2qx। देखो 2qx और ये 2qx दोनों कैंसिल, तो यहां देखोगे -2px और -2px टोटल होते हैं -4px, यानी कि ये वाला फैक्टर यहां तो सेटिस्फाई हो गया अपना। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ कि मैं -2x p माइनस क्यू की मल्टीप्लाई -2x p प्लस क्यू के साथ करता हूं तो क्या यही आएगा। देखो सबसे पहली बात, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस, क्लियर। दूसरी बात, 2 को 2 से करेंगे तो 4, ओके। x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, p माइनस क्यू और p प्लस क्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, प्रॉपर्टी बनती है ना p माइनस क्यू और p प्लस क्यू, तो क्या बनेगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहां पर इस मिडल टर्म के दो फैक्टर तैयार होंगे, -2x p माइनस क्यू, -2x p प्लस क्यू। ओके, तो करते हैं ऐसा काम। लिखा मैंने अब 4x स्क्वायर माइनस 2x, एक लिखा मैंने p माइनस क्यू -2x, एक लिखा मैंने p प्लस क्यू, और यहां लिख लेता हूं मैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में रख लेता हूं, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ दो चीजें लिखी हुई है, एक तो p माइनस क्यू और एक p प्लस क्यू मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, देखो शुरुआत की दो टर्म लेंगे, यहां से कॉमन चेक करो, 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो आप यहां से 2x कॉमन निकाल लिया बाहर। ओके, तो यहां बचने वाला है आपके पास एक तो 2 और एक बचने वाला x। यहां से आपके पास 2x बाहर आ चुका, तो ये माइनस एज इट इज, और एक ये बचेगा p माइनस क्यू, ब्रैकेट में रहेगा भैया। ठीक है ना, ये वाला ब्रैकेट में रहेगा, क्यों, क्योंकि इसके बाहर ये माइनस है, ये एक बार एक्टिविटी करवाएगा, ये साइन चेंज करेगा एक बार, तो इसलिए जो माइनस के बाद में जो भी टर्म बचे ना उसको ब्रैकेट में रख लो। ठीक है ना, जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में रखना है। यहां चेक करो, माइनस है तो माइनस, सीधी बात, आगे वाले के साइन चेंज, माइनस आते ही आगे वाली दोनों टर्मों के साइन चेंज। देखो यहां से इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो, आपको पता है ये p माइनस क्यू और p प्लस क्यू है, तो यहाँ p प्लस क्यू और p प्लस क्यू दोनों में से बाहर आ गया कॉमन, तो मैंने लिखा है p प्लस क्यू दोनों से आ गया ये बाहर। क्लियर, फिर बात करते हैं हम यहाँ बचने वाला क्या है। एक तो ये 2x बचेगा, किसका, प्लस का, क्योंकि माइनस का था ना, साइन चेंज करेगा, ये हो जाएगा प्लस का, और ये यहाँ प्लस की तो क्या बचेगी, माइनस, साइन चेंज होंगे ना, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले को क्या लिखेंगे प्लस वाला और प्लस वाले को क्या लिखेंगे माइनस वाला। इसमें से p प्लस क्यू बाहर आ चुका, तो इसके अंदर एक चीज और बची हुई p माइनस क्यू और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब देखो क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, दोनों को बाहर निकाल लो कॉमन, तो आपने लिखा
2x माइनस पी माइनस क्यू आपने बाहर निकाल लिया कॉमन। इस वाली टर्म में आपके पास बचा हुआ है 2x और इस वाली टर्म में ये बाहर आ चुका तो ये बचा हुआ है, तो माइनस पी प्लस क्यू और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब वही काम, दोनों ब्रैकेट को इक्वल टू 0 रखेंगे। तो पहले तो इसको रख लेंगे 2x माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। एक बार इसको रखेंगे 2x माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाली टर्म उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो यहां लिखेंगे 2x इज इक्वल टू पी माइनस क्यू और अपॉन पी माइनस क्यू। अगले स्टेप में बोलोगे 2 अपॉन में चला जाएगा तो p माइनस क्यू अपॉन में 2। ठीक है, ये एक जीरो जाया जिसका नाम आपने दिया अल्फा। क्लियर? अब यहां से बात करते हैं, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो यहां लिखेंगे 2x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। क्लियर? अब ये 2 अपॉन में जाएगा तो लिख लेंगे x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन में 2। एक अपने पास जीरो जिया है जिसका नाम आप बोलोगे बीटा। तो अल्फा और बीटा अपने पास आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो पहला जो रिलेशन है ह्यूमिडिटी की वजह से ये इंक है वो बोर्ड से चिपक जाती है, तो साफ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। देखो रिलेशनशिप, पहला रिलेशन था आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यही है, ये अल्फा ये बीटा दोनों को ऐड करो। पहले लिखा मैंने p माइनस क्यू अपॉन 2 प्लस दूसरा लिखेंगे p प्लस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस फॉर्मेट में ही है, b की वैल्यू बोलो -4p। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ये a है ये b है और ये c है। ठीक है, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस और यहां जाएगा 4p अपॉन में a की वैल्यू 4 तो आप लिखोगे नीचे भी 4। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम आपके पास 2 आया। जब दोनों सेम हो तो ऊपर वाले एज दोनों सेम एलसीएम जैसे ही हो ये, तो ऊपर वाले एज इट इज लिखेंगे p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, यहां बचेगा p। ठीक है, प्लस माइनस क्यू से प्लस क्यू कैंसिल, p और p अपने पास हो जाएंगे 2p अपॉन 2 इज इक्वल टू p। 2 से 2 कैंसिल, p इज इक्वल टू p। पहला रिलेशन सेटिस्फाई। क्लियर है? ठीक है, अब इसके सेकंड रिलेशन की बात करता हूं तो होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू अपने पास p माइनस क्यू अपॉन 2 है और बीटा की वैल्यू p प्लस क्यू अपॉन 2 है इज इक्वल टू सी की वैल्यू चेक करो आप, सी ये है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू चेक करो आपके पास 4 है। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। आपको पता है p माइनस क्यू और p प्लस क्यू क्या बन जाएगी, प्रॉपर्टी बन रही है ऊपर भी लिखी हुई है, तो लिख देंगे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 2 जा 4। इधर भी क्या है p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और अपॉन में 4। ये आपका सेकंड रिलेशन भी सेटिस्फाई। ओके, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4u स्क्वायर प्लस 8u। देखो आपके पास ऑलरेडी यहाँ 2 टर्म दे रखी है, 4u स्क्वायर प्लस 8u, इसको इक्वल टू रखेंगे 0। ओके, देखो यहां से 2 टर्म है तो 2 से ही कॉमन ले लो आप, 2 से कॉमन लोगे, एक तो आपके पास 4 कॉमन आ रहा है और एक आपके पास u, दोनों से इसमें से u और इसमें से u कॉमन आ लिया, यहां बचेगा आपके पास u प्लस और यहां से बचेगा आपके पास 2 इज इक्वल टू 0। देखो अब तक तो आपने ब्रैकेट देखे थे, लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर भी तो 2 ही टर्म है,
ठीक है ना, आपके पास यहाँ पर भी तो 2 ही है, तो आप 4u को इज इक्वल टू 0 रखो, एक बार u प्लस 2 को इक्वल टू 0 रखो, तो लिखेंगे 4u इज इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, तो u इज इक्वल टू 0/4 और 0 के नीचे कुछ भी आ जाए सारा 0, तो u इज इक्वल टू अपने पास आए एक तो 0, जिसे आप नाम दोगे अल्फा। ठीक है, यहां से देखो ये उधर जाएगा तो u इज इक्वल टू -2, u की वैल्यू आ गई आपके पास -2, जिसे नाम दोगे आप बीटा। इसके रिलेशन की, तो यहां लिखा मैंने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। पहला रिलेशन वही आएगा अपने पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आपके पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास -2 इज इक्वल टू माइनस ये बी की वैल्यू कितनी है 8। अब सुनो यार, यहाँ u स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, u का कोफिशिएंट है 8, मतलब यहाँ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो आप कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वहां क्या लिख सकते हो 0। बात तो वही है, प्लस 0 ही तो की है, तो यहां से आपको आसानी होगी, ये आपका a, ये आपका b, c इसके अंदर है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए मैंने क्या लिख लिया प्लस लगा के 0, ताकि आपको आसानी रहे। ठीक है, b की वैल्यू आपके पास 8/a की वैल्यू आपके पास 4, कैंसिल आउट करो 2 पे, यानी कि इधर अब चेक करेंगे तो -2 और इधर चेक करेंगे तो भी -2। पहला रिलेशन सेटिस्फाई। ओके, सेकंड रिलेशन की बात करते हैं तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू, बताओ c की वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट टर्म 0 और a की वैल्यू 4, क्या लिखोगे 0/4, 0 मल्टीप्लाई करेगा इसे तो 0 बना देगा, 0 के नीचे कुछ भी रहो तो भी क्या बना देगा 0, तो ये इसका सेकंड रिलेशन भी सेटिस्फाई। ओके।